गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडेल्स को द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो बेटा आज हमने शुरू करना है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है बेटा, तो मैं इस चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। डायनेमिक इक्विलिब्रियम सब हमने पीछे पढ़ लिया था जब हमारा प्रीवियस लेक्चर लगा था। तो अब मैं आपको बीच बीच में से थोड़ा सा ये हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको इस नोट्स में से कराऊंगा। ओके, तो आपने जब भी प्रिपरेशन करना है तो इस नोट से ही करना है। ओके, एंड अगर कुछ बुक से करना हुआ तो वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सीधा ही मैं आपको कहाँ से हम शुरू करेंगे बेटा, सीधा ही हम शुरू करेंगे होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन और हिट्रोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। पहला क्या बेटा, इफ इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे N2 है, O2 है, और जब ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या बना 2NO, उसी तरह N2 3S2 रिएक्ट करके NH3 बना। ठीक है बेटा, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा, ये है होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। ओके, एंड दूसरा है हिट्रोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। एक्चुअली में आपके सिलेबस में हेट्रो और होमोजेनियस ही मेंशन है। वो जो ऊपर आपको इस करके इस नोट्स में दिया हुआ है, बिकॉज समटाइम हमने जब भी शुरू करना होता है तो हम शुरू से शुरू करते हैं, बट जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स कराया था उस टाइम मैंने रिवर्सिबल करा दिया था, तभी मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ। इफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट, अगर क्या हो बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट हो यानी अलग अलग हो, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं हिट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन। बेटा फिजिकल स्टेट इन द सेंस ऑफ ये गैसेस है, ये भी गैसेस है, प्रोडक्ट भी गैसेस है। ये मैं आपको होमोजेनियस रिवर्सिबल के एग्जांपल में बता रहा हूँ। और हिट्रोजीनियस में देखो बेटा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, सॉरी ये सॉलिड है बट ये गैसेस है, ये सॉलिड है, ये गैसेस है, ये सॉलिड है और ये गैसेस है। ठीक है बेटा, मतलब क्या हो, अलग अलग टाइप का, मतलब जो इसमें बेटा जरूरी नहीं होता है कि फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो, सेम हो। इसमें अलग, मेनली जो हिट्रोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उनमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट अलग अलग ही होते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन जनरल रिएक्टेंट यानी फिजिकल एंड केमिकल डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन व्हेन दे आर कैरिड आउट क्लोज कंटेनर। इसका मतलब क्या है, इन जनरल रिएक्शन अगर चाहे फिजिकल रिएक्शन की बात कर लो या केमिकल रिएक्शन की बात कर लो, उसे हम परस्यूड नहीं कर सकते हैं टू कंप्लीशन के तरफ। कब, जब वो कहाँ हो रहा है बेटा, क्लोज कंटेनर में। बिकॉज इन ए क्लोज कंटेनर मैटर डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है, कंसिडर ए वेपराइजेशन ऑफ वाटर इन ए क्लोज कंटेनर। ठीक है बेटा, इसमें देखो जब क्लोज कंटेनर में हो रहा है ना मैटर चेंज हो रहा है ना हीट चेंज हो रहा है, मतलब जितना वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना वेपर बाद में वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैटर चेंज नहीं हो रहा है, हीट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते। एट एनी टेम्परेचर वेपराइजेशन ऑफ वाटर टेकन प्लेस इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इट मच ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, वेपर, बट विद द प्रोग्रेस, मतलब टाइम के साथ क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ वेपर इंक्रीज होता जाता है, वेरियस वाटर रिमेन constant and after contain certain interval of time there is no change। ठीक है बेटा, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये तो बेटा हमने पढ़ा फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन में। सिमिलरली इन ए केमिकल रिएक्शन फॉर एक्सप्रेशन व्हेन ए PCl5, ठीक है बेटा, इज हीटेड इन ए क्लोज कंटेनर इट डिसोसिएट स्टार्ट, और ये जब डिसोसिएट होता है तो ये क्या बनाता है, PCl3 एंड Cl2 गैसेस। इनिशियली ओनली PCl5 वाज टेकन बट विद द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होता जाता है PCl3 एंड PCl2 आर फॉर्म ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ PCl
5, मतलब रिएक्शन होने के साथ साथ PCl5 से वो ब्रेक होकर PCl3 और Cl2 बनने लग पड़ता है। आफ्टर ए सर्टन इंटरवल, मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, PCl3 और Cl3 बिकम कांस्टेंट, मतलब ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या कांस्टेंट का मतलब क्या आता है, इट डज नॉट मीन दैट एट दिस पॉइंट dissociation of PCl5 and formation of PCl3 has been stopped। बेटा देखो कांस्टेंट का ये मतलब नहीं है कि फॉर्मेशन ऑफ PCl5 से PCl3 और Cl2 स्टॉप हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, द रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5 बिकम क्या हो जाता है, इक्वल। देखो बेटा इक्विलिब्रियम में मैंने आपको ऐसे समझाया था ना, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डबल एरो होता है। इधर से भी इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, डबल एरो होता है। जैसे कि मैंने आपको ये समझाया था ना, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है। इस करके क्या होता है बेटा, हमें क्या लगता है कि रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है, बट रिएक्शन चल रहा होता है, ठीक है, बट हमें कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देता है। ओके बेटा, इन सब टाइम में आप ऐसे बोल सकते हो कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, देखने में लगता है रिएक्शन स्टॉप हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि डिसोसिएशन और फॉर्मेशन रुक गया है, ठीक है। एक्चुअली जब हम कहने को बेटा समटाइम बोल जाते हैं, बट इन ए डीप मीनिंग जब उसको डिटेल स्टडी किया जाता है तो एक्चुअली में रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। दिस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा। स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक, ठीक है। इसके बाद जो हमने पढ़ना है, सो द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच बोथ फॉर्मेशन, मतलब बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, सेम स्पीड से चल रहा है। मतलब जितना रेट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। पहला है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, जो बेटा इससे पहले मैंने पढ़ाया था हिट्रोजेनियस होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शन, वो अलग था। उसके बाद जो कुछ पढ़ाया था वो बेटा इसके इंट्रोडक्शन टाइप में ही थोड़ा सा आ जाता है, एंड ये न्यू टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। पहला है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सर्टन अमाउंट ऑफ आइस और वाटर टेकन इन ए थर्मल फ्लास्क। इसमें क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन करने के लिए आपने क्या करना है, सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस और वाटर किस में लेना है, थर्मो फ्लास्क में लेना है। एक्चुअली में ये घर पे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लास्क होता है और भी चीज़ें की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये लैब में करने के लिए, ठीक है। व्हेन ए टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट द मास ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो जितना मास वाटर का है उतना मास, जितना मास वाटर का है वो भी कांस्टेंट होगा, और जितना मास आइस का है वो भी कांस्टेंट रहेगा। सम लिक्विड मॉलिक्यूल एडहेयर टू आइस एंड साइमल्टेनियसली सेम। मतलब बेटा क्या हो रहा है, जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर form ice and number of molecule of ice form water are same, that is it attain because number of change in masses of ice and water is also same. The temperature at which the solid and liquid face at equilibrium atmospheric pressure, ऐसे को बेटा बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। देखो बेटा इसमें क्या करते हैं हम, लिक्विड वाटर को हम लिक्विड वाटर इज टेकन इन ए क्लोज वेसल एट रूम टेम्परेचर एंड स्टार्ट एवोपरेटिंग। आपने क्या करना है, लिक्विड मतलब क्या, आपने क्या करना है, वाटर को लेना इन ए लिक्विड फॉर्म, एक क्लोज कंटेनर जिसमें से मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। मैटर एक्सचेंज नहीं होने का मतलब समझ रहे हो ना, एक थर्मस फ्लास्क में लेना है जिसमें से ना हीट ट्रांसफर हो ना ही पानी के वेपर बाहर निकले, ठीक है। फिर क्या करना है, आपने उसको हीट करना शुरू कर देना है, ठीक है। आपको पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा उतना ही वेपर लिक्विड में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर अच्छे से लगाए होंगे उनको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। एज प्रोसेस कंटिन्यूस मोर वाटर मॉलिक्यूल एस्केप मतलब क्या होगा,
वेपर में कन्वर्ट होगा एंड द प्रेशर इंक्रीज होगा, मतलब, और ये लिक्विड में कन्वर्ट होने के साथ साथ क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, कंडेंसेशन टेक प्लेस। अब देखो बेटा, देखो अब मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है बेटा, आपने ध्यान से देखा होगा कि आपके घर में जो पतीला होता है, सब्जी बनाने वाले जो भी चीज़ आप कढ़ाई यूज़ करते हो, उसके ऊपर अगर आप एक प्लेट सा रख देते हो तो क्या होता है कि पतीले के नीचे इतने तेज मतलब कि फ्लेम होती है फायर की, वो पतीले को इतना हीट करता है और पतीले में से क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वो प्लेट के ऊपर जाता है और वहाँ जाकर कंडेंस होता है और वापस पतीले में आता है, ठीक है। सेम इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, वेपर भी बनेगा और वेपर ऊपर जाकर स्टिक होगा और ऊपर से दोबारा कंडेंस होकर नीचे आएगा। फाइनली द रेट ऑफ एवोपरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, जितना रेट से वो कंडेंसेशन हो रहा उतना रेट से एवोपरेशन हो रहा होगा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द लिक्विड व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम विद इट, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर है यहाँ तक। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ऐसे प्रेशर को बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर, याद रखना। अब जरूरी नहीं है कि हर लिक्विड का सेम वेपर प्रेशर हो, ना सेम वेपर प्रेशर होता है, ना बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। वाटर का 100 होता है, किसी का 70, किसी का 80, कोई 1450 पे ही बॉयल हो जाता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। Different liquid have different vapor pressure at the same temperature. The liquid which has higher vapor pressure, देखो बेटा, वो लिक्विड जिसका हायर वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और बॉयल एट अ लो। बेटा बस देखो, वॉलेटाइल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए पेट्रोल को जस्ट आप बाहर रख दो रूम टेम्परेचर, वो ईजिली वेपर में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।